हेलो फोक्स, आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। एंड नो कि लास्ट संडे मैं कुछ पोस्ट नहीं कर पाई थी बिकॉज आई वॉज हेल बिजी, बट दिस टाइम आई एम बैक एंड दिस पोएट्री दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइज टुडे वॉज रिटन इन 2 पार्ट्स। काफ़ी लंबे टाइम स्पैन के बीच में लिखी थी, बट आपके साथ मैं उसे 2 पार्ट्स में एक साथ ही शेयर कर रही हूँ। सो द पहला पार्ट इज़ तुम। पोएट्री का नाम तुम है, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 है, तो आई एम शेयरिंग पार्ट 1। जो सोशलाइजेशन हमें अपने यहाँ इंडियन लड़कियों का करते हैं, जिस तरीके से बॉलीवुड दिखाता है द टिपिकल आइडियल बहू एंड द वाइफ, तो उसका रिप्रेजेंटेशन पहले सेक्शन में करते हैं और दूसरे सेक्शन में द अवेकेंड इंडियन वुमेन। तो पहला सेक्शन पहले सुनिएगा, क्योंकि मैंने जब ये दोनों लिखा तो इनके बीच एक अच्छा कई 2-3 सालों का करीब गैप था जब मुझे ये चीज़ें समझ आई, बट आपके साथ आई एम शेयरिंग दिस टुगेदर। तो द फर्स्ट पार्ट गोज एज, मेरी रूह की राहत, मेरा चैन, मेरा अभिमान हो तुम। मेरे रूह की राहत, मेरा चैन, मेरा अभिमान हो तुम। मेरे रूप का नूर है तुमसे, मेरे 16 श्रृंगार हो तुम। मेरे रूप का नूर है तुमसे, मेरे 16 श्रृंगार हो तुम। मेरी चूड़ियों की खनक हो, मेरी पायल की झनकार हो तुम। मेरी चूड़ियों की खनक हो, मेरी पायल की झनकार हो तुम। मेरी बिंदिया की चमक हो, मेरी लाली की बहार हो तुम। मेरे कुमकुम का रंग हो, मेरे कुमकुम का रंग हो, मेरे सुरमे की पुकार हो तुम। जिसके छूने भर से झूम उठते हैं झुमके मेरे, सुबह की वो ठंडी बयार हो तुम। मेरी कमर पर बंधे उस कमर बंद की मीठी सी आवाज़ हो तुम। है मेरे लिए जो सबसे ज़रूरी वो सिंदूर का रिवाज हो तुम। मेरे नाक में पड़ी उस छोटी सी नथ की हया हो तुम। इबादत करना तुमसे सीखा है मैंने, मेरे इश्क का मज़हब नया नया हो तुम। मेरी जुल्फ़ों में लगे गजरे की महक हो तुम। मेरे गले में पड़े मंगलसूत्र की चमक हो तुम। मेरी बिंदी का रौब हो, मेरी मेहंदी का रंग सुनहरा हो। मेरे बाजूबंद बिछिया, मेरी अंगूठी में लगा हीरा हो तुम। मेरे लाल लिबास पर चुनरी जैसा साथ हो तुम। मेरे लाल लिबास पर चुनरी जैसा साथ हो तुम। मेरे श्रृंगार सब तुमसे हैं, मेरे कुमकुम का भाग्य हो तुम। मेरे श्रृंगार सब तुमसे हैं, मेरे कुमकुम का भाग्य हो तुम। सो आफ्टर गेटिंग रियलाइजिंग दिस कि ये तो अल्टीमेट रियलिटी नहीं है औरत की आइडेंटिटी की, सब कुछ अगर सामने वाला है तो हम खुद क्या हैं। तो जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ आफ्टर सो मैनी ईयर्स कि औरतों की सारी रियलिटी, उनकी सारी आइडेंटिटी इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन अ मैन, दे हैव एन आइडेंटिटी ऑफ देयर ओन। एंड प्यार हमेशा औरत से ही सेक्रीफाइस नहीं मांगता और ना उसे ही करने की ज़रूरत है। तो जब ये रियलाइज़ हुआ तब इसी का दूसरा वर्जन लिखा कि मेरी रूह की राहत, मेरा चैन, मेरा अभिमान हो तुम। मेरी रूह की राहत, मेरा चैन, मेरा अभिमान हो तुम। 16 मेरे अपने हैं, जीवन का 17वां श्रृंगार हो तुम। बिकॉज़ कैसे होता है ना, ये थॉट मैंने कहीं पे सुनी थी कि किसी शायर ने कहा था कि कैसे ही एक आदमी की डेथ के बाद हम उसकी वाइफ से एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि उसकी लाइफ से सारे रंग चले जाएं, वो बिंदी ना लगाए, वो लिपस्टिक नहीं लगाए, वो इयररिंग्स नहीं पहन सकती, वो कलरफुल। बेसिकली ये थॉट हमने कहीं पर सुना था, किसी ने कहा था, बहुत खूबसूरती से कहा था कि किस तरह से हम इंडियन और समाज औरत से ये एक्सपेक्ट करते हैं एज अ सोसाइटी कि उसके हस्बैंड की अगर डेथ हो गई तो उसके चेहरे से रंग उतर जाए, बिल्कुल ग्लो ना रह जाए चेहरे पे, वो कलरफुल कपड़े नहीं पहने, फास्ट कलर्स नहीं पहने, ज़िंदगी जीना ही बंद कर दे एक तरीके से। उसके सारे श्रृंगारों को हम जोड़ कर रखते हैं एक आदमी से, उसके फिर हर श्रृंगार पर हम सवाल उठाते हैं अगर द मैन इज़ नॉट इन हर लाइफ। सो तब मैंने ये लिखा कि मेरे रूह की राहत, मेरे चैन का अभिमान हो तुम। दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ द सेम पोएम दैट आई शेयर, ठीक है, तुम का ही सेकेंड पार्ट। मेरे रूह की राहत, मेरे चैन का अभिमान हो तुम। 16 मेरे अपने हैं, जीवन का 17वां श्रृंगार हो तुम। 16 मेरे अपने हैं, जीवन का 17वां श्रृंगार हो तुम। मेरी बिंदी, ये काजल, ये लाली मेरे हैं। ये बिंदी, ये काजल, ये लाली मेरे हैं। हाँ, मेरे चेहरे का नूर हर बार हो तुम। किसी के नाम की नहीं ये चूड़ियाँ और पायल मेरी हैं। किसी के नाम की नहीं ये चूड़ियाँ और पायल मेरी हैं। हाँ, इनकी खनक में बजता हुआ नाम हो तुम। ये रंग मेरे लिबासों के मुझसे हैं बस।
ये रंग मेरे लिबासों के मुझसे हैं बस, हाँ मेरी खुशियों के रंग हज़ार हो तुम। खुले बाल मेरे मुझको पसंद है, खुले बाल मेरे मुझको पसंद है, हाँ इनमें महकते सुबह शाम हो तुम। 16 मेरे अपने हैं, जीवन का 17वां श्रृंगार हो तुम। यूँ भी नहीं कि मुझ में तुम्हारा कुछ नहीं, यूँ भी नहीं कि मुझ में तुम्हारा कुछ नहीं, मेरे जहन में उतरती हर सांस हो तुम। ये श्रृंगार मेरे पर, ये श्रृंगार मेरे पर सब मुझसे हैं, हाँ इनके मुझसे ज़्यादा हकदार हो तुम। ये सजना संवरना मुझको पसंद है, ये सजना संवरना मुझको पसंद है, हाँ रूप की रौनक में बराबर के हिस्सेदार हो तुम। मेरे रूप का नूर है तुमसे, मेरे रूप में नूर है तुमसे, श्रृंगार मेरे सब जहाँ मुकम्मल, वो करवा चौथ का त्योहार हो तुम। पर 16 मेरे अपने हैं, जीवन का 17वां श्रृंगार हो तुम। 16 मेरे अपने हैं, जीवन का 17वां श्रृंगार हो तुम। तो इस पोइट्री को शेयर करने में मेरा बेसिकली मतलब ये था कि हम जिस तरीके की ज़िंदगी जीते हैं एज वुमेन इन इंडियन सोसाइटी, दैट इज़ एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द मैन ऑफ आवर लाइव्स, राइट। सो अगर एक अवेकेंड औरत है जिसे पता है अपना आइडेंटिटी भी कोई चीज़ है और हम क्या कलर्स पहनते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, ये सिर्फ इस बात पे डिपेंडेंट नहीं हो सकता कि आदमी लाइफ में रहा या नहीं रहा। अगर यंग एज में भी कोई वुमेन अनफॉर्चुनेटली लूजेस अ हस्बैंड और गेट डिवोर्स्ड, वी एक्सपेक्ट हर टू लिव अ लाइफ दैट इज़ सो सिंपल, और बहुत सिंपल लाइफ जी रही हो। बट एन अवेकेंड वुमेन इज़ नॉट अ थ्रेट टू द सोसाइटी और टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, दैट्स व्हाट आई मीन। Even being awakened, you can give that importance, that love to that सामने वाला person, and that would not demean your husband or your family or your society as a whole. So basically this poetry was my personal evolution in my thought process with respect to what I believe of the role of Indian women when it comes to the institution of marriage. That's what I have shared with you guys today. मुझे लगता है कि हम औरतों से बहुत ही सुपरफिशियल एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि वो सब कुछ उस हिसाब से करें कि उनकी लाइफ में जो आदमी है वो कैसे बिहेव कर रहा है, वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो खुश है या नहीं, वो खुश है तो अच्छे से तैयार हो, वो खुश नहीं है तो नहीं कर सकते कुछ। मतलब मैं जब देखती हूँ ना कि हम 2025 में जी रहे हैं, हम जिस सोसाइटी में जी रहे हैं वहाँ आज भी, अभी मैंने शायद लास्ट ईयर या इसी साल ये पढ़ा था कि पहली बार द विडोज़ दैट यूज़ टू लिव इन यहाँ मथुरा में, who used to live at a religious place, they have played the Holi for the first time after they lost their husbands. Can you imagine? The festival of colors was forbidden for them. वो होली नहीं मना सकती because their husbands are not alive. That is the kind of society where we live. तो इस सोसाइटी का ये जो भ्रामक और दूसरा रूप है, उसे देख करके ये दूसरा पार्ट लिखा मैंने. सो नेक्स्ट वीक आई विल शेयर अनदर पोइट्री ऑफ माइन विद यू गाइज. और टिल देन, इफ़ you like the poetry, if you like the content, if you like my voice, do like, share and subscribe the video. I'll see you soon guys.